बाहुबली मुख्तार अंसारी पर यूपी और पंजाब सरकार में टकराव सही या गलत? संविधान की शपथ में आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सबसे नए डिबेट शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम संविधान के दायरे में रहकर उस पर चर्चा करते हैं, उससे जुड़ा हर पक्ष बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। तो चलिए, बिना भय या पक्षपात के, बिना द्वेष या अनुराग के अपनी समझ बनाएं, संविधान के दायरे में अपनी सोच को आत्मनिर्भर बनाएं। हम भारत के लोग शुरू करते हैं संविधान की शपथ। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर दो राज्य सरकारों में टकराव चल रहा है। एक तरफ यूपी की योगी सरकार, दूसरी तरफ पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार। ये दोनों राज्य सरकारें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने। मुख्तार अंसारी को करीब 2 साल से एक केस के सिलसिले में यूपी से पंजाब लाया गया था। अच्छा, दिलचस्प यह है कि उस केस में अब तक पंजाब पुलिस ने ना तो कोई चार्जशीट दाखिल की और ना ही इस केस में मुख्तार अंसारी ने आज तक जमानत मांगी। मुख्तार अंसारी 2019 से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। अब इसी आधार पर यूपी सरकार आरोप लगा रही है कि पंजाब की सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। दोनों सरकारों की तरफ से देश की चोटी के वकील सुप्रीम कोर्ट में आज आमने सामने आए, अपनी अपनी दलीलें रखी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पूरी सुनवाई के बाद अब सुरक्षित रख लिया है। योगी सरकार को मुख्तार अंसारी चाहिए, लेकिन अमरिंदर सरकार देने को राजी नहीं है। इस मामले को 3 बड़े वकील लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की तरफ से मुकुल रोहतगी, यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार की तरफ से दुष्यंत दवे। तीनों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा पेशी के दौरान, अब वो सुनिए। एक एक करके आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा, यूपी सरकार मेरे मुवक्किल के प्रति दुर्भावना रखती है। मुख्तार के मकान को गिरा दिया गया, उनके बेटे को फर्जी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया, मुख्तार अंसारी पर हमला तक हो चुका है। कृष्णानंद राय हत्या केस में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन उसी केस में सह आरोपी मुन्ना बजरंगी की हत्या हो गई। यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने इस पर कहा, मुख्तार अंसारी पर 50 एफआईआर दर्ज हैं, उसके खिलाफ 14 मुकदमे एडवांस स्टेज में हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई नहीं हो सकती है। अगर इस हिसाब से सुनवाई होने लगी तो फिर माल्या का मुकदमा भी ऐसे ही सुनवाई करने की मांग उठ सकती है। इस पर पंजाब सरकार के वकील दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया, ये कहना गलत है कि मुख्तार अंसारी के पंजाब में होने के चलते यूपी में न्यायिक प्रक्रिया रुकी है। ये जितने मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं 15-20 साल पुराने हैं, उन्हें अब तक क्यों नहीं निपटाया गया? वर्तमान सरकार को भी सत्ता में आए काफी वक्त हो गया है, उसने भी इस मामले में मुस्तैदी नहीं दिखाई। अब पंजाब पर दोष मढ़ रहे हैं। तो इस तरह बाहुबली मुख्तार को लेकर 2 राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने। अब कोर्ट को तय करना है मुख्तार अंसारी को यूपी को सौंपा जाए या फिर पंजाब में ही रहने दिया जाए। इसीलिए आज हम संविधान की शपथ में सवाल पूछ रहे हैं, बाहुबली मुख्तार अंसारी पर यूपी और पंजाब सरकार में ये टकराव क्या सही है? इस सवाल पर हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोल लॉन्च किया है। आप वोट देकर इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम शो के आखिर में पोल के आंकड़े आपके सामने रखेंगे। और अब उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए खास मेहमान यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जय कुमार सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। सबसे पहले आप दर्शकों को यह बताइए कि 2019 में जब मुख्तार अंसारी को पंजाब भेजा गया तो यूपी में आप ही की तो सरकार थी, तब तो आपने खुद मुख्तार को पंजाब को सौंपा, फिर अब ये पंजाब सरकार के साथ टकराव क्यों है? देखिए, जब वो गए थे उस समय पंजाब से जो भी उनका वारंट आया होगा उसके आधार पर वो गए हैं। और हमारे यहाँ जेल में, चूँकि जेल तो अदालत के अनुसार चलती है, अगर कोई व्यक्ति का वारंट हमारे यहाँ अगर आ गया कि इन्हें जेल में रख लीजिए या किसी को जेल से निकाल दीजिए या कहीं भी प्रदेश या देश में कहीं जाना होता है तो उसका जो एक वारंट आता है उसके आधार पर गए। लेकिन अब जो वहाँ की सरकार कर रही है वो अब विधिसम्मत नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उनके कई दर्जन मुकदमे हैं और उनको लेकर के है, कई बार वार्तालाप वहाँ की सरकार से हो रहा है, उन्हें भेजना चाहिए यहाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के स्तर पर कोई अनियमितता हुई नहीं है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कुल मिलाकर फिर इसे पंजाब का दाव समझा जाए कि पंजाब ने दाव खेला और उस दाव में यूपी सरकार फंस गई, यही हुआ क्या? हाँ, देखिए, माफिया लोग जो हैं इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है
ठीक है। और जब से महाराज जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तब से लगातार आप देख रही होंगी कि जितने अपराधी हैं प्रदेश में, इन पर जो भी कानूनी तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है वो उस पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसी के कारण वहाँ पर उनका जो भी मुकदमा हो, मुझे पंजाब के मुकदमे के बारे में जानकारी नहीं है, उसके आधार पर वो आए और गए। आना और जाना देश भर में अपराधियों का आना जाना कहीं भी अगर दूसरे स्टेटों में आना जाना रहता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि 2 साल हो गए हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ पा रहे। और वहाँ पर पंजाब सरकार का पूरा उन्हें बर्दाश्त है और ये नहीं होना चाहिए। अगर अपराधियों का सरकार संरक्षण करेगी तो जनमानस में इसका ठीक नहीं रहता। सर, एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि साहब जिस तरीके से मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब आमने सामने है, ये मामला दरअसल यूपी पंजाब नहीं, ये मामला दरअसल बीजेपी कांग्रेस का बन गया है और इसी वजह से दोनों सरकारों के लिए नाक की लड़ाई बन गया है क्या मुख्तार अंसारी का मुद्दा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार जिस तरीके से अपराधियों को, चूंकि हम जो भी सब सरकार में आए थे तो उसमें ये वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से कि हम इसे अपराध मुक्त बनाएंगे और जितने अपराधी हैं इन अपराधियों को जो भी विधिसम्मत तरीका होगा उस कानून के तहत इन्हें सज़ा दिलाएंगे। अब सवाल जहाँ मुख्तार अंसारी का है तो वो पंजाब में हैं और पंजाब में कांग्रेस निरंतर उनकी मदद कर रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग यहाँ बात करते हैं तो ये ठीक नहीं है, उन्हें पंजाब से यहाँ भेज देना चाहिए। नहीं तो क्यों, आपको क्यों लगता है, क्यों आखिरकार पंजाब सरकार बचा रही होगी मुख्तार अंसारी को? यहाँ कई दर्जन मुकदमे हैं उन पर और अब वो बचा रहे हैं ये तो वो वही जानते होंगे, लेकिन ये तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर किसी अगर वारंट के तहत किसी तारीख पर वो गए थे, किसी मुकदमे के लिए गए थे, तो उनको अपना मुकदमा और वो तारीख करके उन्हें वापस आ जाना चाहिए। और ये ऐसा अमूमन होता है हमारे, चाहे उत्तर प्रदेश के पंजाब अंदर सरकार का वर्दस्त है मुख्तार अंसारी पर। अच्छा, जिस मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब पुलिस लेकर गई, जहां से मैंने बातचीत शुरू की थी कि जहां मतलब जिस मामले में वो लेकर गई उस मामले में तो आज तक चार्जशीट भी नहीं दाखिल की है पंजाब पुलिस ने। अच्छा, गजब की बात यह है कि मुख्तार अंसारी भी जमानत की मांग नहीं कर रहे हैं। अब पंजाब सरकार ये कह रही है कि साहब जो कुछ हो रहा है वो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे यहाँ एक आरोपी है, वो जेल में है, अब अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जेल मैनुअल के हिसाब से हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें क्यों हम पर आरोप लग रहे हैं कि हम बचाव कर रहे हैं मुख्तार अंसारी का? उसी जेल मैनुअल के तहत वो यहाँ से गए थे। अब यहाँ की भी अदालत में उनको ज़रूरत है, यहाँ भी उनकी तारीखें चलती हैं, यहाँ पे तारीख करके फिर पंजाब चले जाएं, कौन मना कर रहा है? उनके देश भर में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जिस भी प्रदेश में किसी भी अपराधी के मुकदमे होते हैं वो जाते हैं और आते हैं। तमाम सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके कई स्टेटों पे मुकदमे चलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि अगर कोई गया तो वो वापस ही ना आवे। यहाँ तो उनके कई दर्जन मुकदमे हैं, ठीक है, वहाँ तो एक केवल मुकदमा है। जी, पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि साहब ये जो मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी पर, ये तो 15-20 साल पुराने मुकदमे हैं। ये अचानक जो सक्रियता यूपी सरकार लेकर आई है, योगी सरकार लेकर आई है कि नहीं वापस लेकर आएंगे हम तो मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में, क्या ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकते हैं? इससे पूरी तरह ये स्पष्ट है कांग्रेस अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पूरी तरह से कांग्रेस इस केस में मुख्तार अंसारी का पूरी मदद कर रही है। विधि सम्मत जो भी उनके जेल मैनुअल हो, जो भी है। जय सिंह जी, दरअसल कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि अगर मामला सिर्फ और सिर्फ न्यायिक जरूरत का होता तो वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है। दरअसल न्यायिक जरूरत नहीं है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में यूपी सरकार को राजनीतिक जरूरत ज्यादा है मुख्तार अंसारी की। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यूपी सरकार की तरफ से खटखटाया गया है क्या सर? राजनीतिक जरूरत नहीं है। हम लगातार 2017 से जब से सरकार में आए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी माफिया अपराधी गुंडे हैं
जिनसे प्रदेश की जनता को भय व्याप्त है, ऐसे लोगों को कानून के तहत जो भी सजा हो सकती है वो दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। और हमने जनता से ये बात का वादा भी किया था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज बनाएंगे। मुख्तार अंसारी पूरी तरह से समाज के अंदर भय व्याप्त करते हैं, इनके लोग भय व्याप्त करते हैं और ये प्रदेश के अंदर जो भी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं होती हैं उनके लिए संलिप्त रहते हैं। इसलिए इन्हें अदालत के द्वारा जो भी सजा हो वो मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जयसिंह जी, संविधान की शपथ में आने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने के लिए। तो खास मेहमान जयसिंह को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री हैं, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि देखिए ये नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की और योगी आदित्यनाथ जो है वो दरअसल कानून का पालन करा रहे हैं। इसी वजह से मुख्तार अंसारी के मामले को उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लेकर गई है। तो क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी पर यूपी और पंजाब सरकार में ये टकराव सही है या गलत है? इस मुद्दे पर हमने यूपी के जेल मंत्री जय कुमार सिंह से बात कर ली। अब आज के मुद्दे पर हमारे साथ अगले खास मेहमान कांग्रेस के नेता उदित राज जी मौजूद हैं। उदित सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ सर, पंजाब सरकार क्या बाहुबली मुख्तार अंसारी को बचा रही है? देखिए, ऐसा है, जो मेरी सूचना है कि एक गुड फेथ में उनको ट्रांसफ़र किया गया और पूरी अदालती कार्रवाई पंजाब सरकार या पंजाब स्टेट में नहीं हुआ था जी। अब सवाल इस बार यह पैदा होता है कि जब पंजाब की टीम लेने आई तो जेल अधीक्षक ने या जेल अधिकारियों ने सुपुर्द कैसे कर दिया? अगर योगी जी का इशारा न होगा तो ऐसे भारी भरकम और जिसकी इतनी आपराधिक छवि है कैसे सुपुर्द कर दिया? यहाँ सवाल बनता है कि गलती तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन से हुई, उनके खिलाफ में क्या एक्शन हुआ? अब आती है दूसरी बात आती है सर आप जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं सर, मैंने अपना सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री से यही पूछा था और उन्होंने इस बात को माना कि ये पंजाब सरकार ने दरअसल दांव खेला और यूपी इस दांव में फंस गई। ये बात वहाँ की सरकार से आप पूछिए, एक बात है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन लगातार हत्या बलात्कार होता जा रहा है। ये मुख्यमंत्री के ऊपर खुद 302, 307 धाराएं थी। ये तमाम आपराधिक मामले में ये खुद ही इन्वॉल्व थे और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केडी मौर्य जी के ऊपर भी बहुत सारे आपराधिक छवि के लोग थे। उत्तर प्रदेश में इतना, अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सारे गुंडे ख़त्म हो गए, माफिया ख़त्म हो गए, तो अत्याचार हो क्यों रहा? एक और दूसरी बात है कि नितिन गडकरी जी ने कल ही कहा कि जो बीजेपी में आता है, बीजेपी वॉशिंग मशीन है, यहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पार्टी का कि खराब आदमी, गुंडा आदमी भी सुधर जाता है। नहीं तो कांग्रेस भी अब वॉशिंग मशीन बनना चाह रही है? कांग्रेस भी अब वॉशिंग मशीन बनना चाह रही है क्या? मतलब बाहुबली मुख्तार अंसारी वॉशिंग मशीन कांग्रेस में धुलकर साफ करना चाह रही है कांग्रेस? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं कांग्रेस नहीं, नहीं अपने वॉशिंग मशीन में उनको मुख्तार अंसारी को डाल दें, वो धुल जाएंगे। जैसे शारदा नारदा में जितने अपराधी थे सब भारतीय जनता पार्टी में शरण ले गए। और एक बात है, एक घटना थी 13 अप्रैल 2009 को बहादुर सोनकर की हत्या जौनपुर में हुई, आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो बहुत सारे मामले हैं जो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही के ऊपर ही तमाम सारे आपराधिक मामले लगे हुए हों, उनसे क्या न्याय की उम्मीद करते हैं? नहीं सर, न्याय की उम्मीद तो कोर्ट से होगी ना, न्याय की उम्मीद तो अदालत से होगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर इतने मामले गिना रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी की पंजाब सरकार है ना, वो बाहुबली को क्यों बचाएगी? अगर अदालत, वो सरकार क्यों बचाएगी बाहुबली के? जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो न हमारा औचित्य है न आपका औचित्य है। सुप्रीम कोर्ट जो चाहे ट्रांसफर कर दे। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है?
ठीक आप है, वहाँ सुप्रीम सवाल कोर्ट पूछिए। ने सुप्रीम जब कोर्ट ये ने मामला सुनवाई पूरी वहाँ कर पर ली जा है चुका है, और इस अब मामले हमारे में आदेश सुरक्षित रख लिया है। नहीं तो मुख्तार अंसारी जो है, क्या वो राजनीतिक हथियार है कांग्रेस के लिए कि केंद्र सरकार से सवाल करना है? मुख्तार अंसारी का मुद्दा आएगा सामने तो केंद्र सरकार से सवाल करेंगे। ये राजनीतिक मुख्तार अंसारी हथियार- का मुद्दा सामने ये आएगा राजनीतिक तो हथियार फिर बन योगी रहे हैं बीजेपी। तो फिर योगी सरकार को घेरेंगे, जिस तरीके नहीं। से अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर के कई मामले गिना दिए। सर मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, ये मुख्तार अंसारी क्या बीजेपी वर्सेस नहीं। कांग्रेस इसके बीच का राजनीतिक हथियार बन रहा है क्या? हमारे लिए, पार्टी के लिए मुख्तार अंसारी का कोई विषय नहीं है। अदालती मामला है, ले जाएं, जो कानूनी कार्रवाई बनती है करें, कुछ नहीं। हम कोई पार्टी का आदमी नहीं बोलेगा, लेकिन जो योगी जी के शासनकाल में ज़्यादातर इनकाउंटर किसका हुआ है? पिछड़ों का हुआ है, यादव जाति के लोगों का ज़्यादा हुआ है, दलितों का हुआ है और ब्राह्मणों तक का हुआ है। ठाकुरों का कितना हुआ है भाई? ये जाति आंकड़े तो आप ही लोग देते हैं, मीडिया से देते हैं। मीडिया से हमने देखा है जाति आंकड़ा। यह सवाल बनता है, यह भी तो सवाल बनता है। इसमें ध्रुवीकरण है, इसलिए बीजेपी उठा रही है। बीजेपी कर रही तो आप गेम खेल रहे हैं। नहीं तो आप ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी नहीं, आपने अभी ध्रुवीकरण की बात की सर, इसको इलैबोरेट कीजिए। मतलब मुख्तार अंसारी के नाम पर कैसे ध्रुवीकरण के आप आरोप लगा रहे हैं, ये बताइए। ये मुख्तार अंसारी का मामला को बीजेपी तूल दे रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट से जो चाहे कार्रवाई कर ले। क्यों, कौन रोक रहा? अगर कार्रवाई करते रोका जाए तब आप कांग्रेस को या किसी को आप दोषी करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आप सुन रहे हैं किस तरीके से उदित राज की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सही कौन गलत। फिलहाल जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस बचाव कर रही है मुख्तार अंसारी का, उसे सिरे से खारिज कर रहे हैं उदित राज। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आज पूरी हो गई। फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्तार के मामले में एक संवैधानिक प्रश्न उठा कि अनुच्छेद 32 ये तो नागरिक को अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता देता है। कोई राज्य इसके तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसी संवैधानिक पेचीदगी को समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज रविंद्र सिंह जी। रविंद्र सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, अनुच्छेद 32 के तहत क्या राज्य सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं या नहीं? ये आर्टिकल 32 फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स पार्ट 3, और इसको ऐसे कह सकते हैं जहाँ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, उसके तहत नागरिक आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। जी, स्टेट इज नॉट ए सिटीजन ऑफ सिटीजन, तो स्टेट की तरफ से आर्टिकल 32 के तहत जो पटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसा लगता है प्रॉपर नहीं है। हालांकि प्ली ये दी जा सकती है जी कि इसमें आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है, क्योंकि अगर स्पीडी जस्टिस नहीं होगा तो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट होगा। आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा, क्योंकि स्पीडी जस्टिस, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल इज रिक्वायर्ड। तो इन केस द स्पीडी जस्टिस इज नॉट गिवन, देन इट वायलेट्स द आर्टिकल 21। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी संविधान की शपथ में आने के लिए और आज के हमारे मुद्दे का संवैधानिक दायरा दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इनमें से एक वकील पांडे और दूसरे का नाम अमजद। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश प्रयागराज में किसी की हत्या के इरादे से आए थे। वकील पांडे पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन दोनों पर 2013 में वाराणसी के डिप्टी जेलर अनिल त्यागी की हत्या का आरोप था। तो उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती से निपट रही है बाहुबलियों से, और पंजाब सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो बाहुबली मुख्तार अंसारी का बचाव कर रही है। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब की सियासत भी गरमाई हुई है। मुख्तार अंसारी पंजाब की ही रोपड़ जेल में बंद है। उसे वापस लाने के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। ये मुद्दा पंजाब की विधानसभा में भी गूंज चुका है। देखिए, पंजाब विधानसभा में जिन्होंने ये मुद्दा उठाया
पंजाब के वो विधायक अकाली दल के बड़े नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीठिया सर, बहुत स्वागत आपका संविधान की शपथ में। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ सर कि मुख्तार अंसारी को लेकर आप बहुत मुखर हैं। इस मामले में आपके पंजाब सरकार से ऐतराज प्रमुख तौर पर क्या है? वो क्या सवाल हैं आपके पास पंजाब सरकार से? देखो, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं और ये पहला केस नहीं है। इससे पहले भी कई गैंगस्टर्स के साथ पंजाब में डकैती, फरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लोगों से पैसे मांगने, जेल के अंदर बैठ के बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पंजाब कभी गैंगस्टर्स का, बाहुबलियों का सेफ हेवन नहीं होया करता था। आज राहुल गांधी की कांग्रेस ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस ने पंजाब को गैंगस्टर्स के लिए, बाहुबली के लिए सेफ हेवन बना दिया है। यहाँ पे बाहुबली एक स्टेट गेस्ट की तरह रखे जा रही है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट। ये हालात बन गए हैं कि ये जो फर्जी मामले में, मैं फर्जी मामला इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सीबीआई जांच हो गई तो इसमें कई बड़े अधिकारी, पंजाब के जेल मिनिस्टर, पंजाब के जेल के डीजीपी और पंजाब के डीजीपी फंस जाएंगे। एक शिकायत हुई 7 जनवरी को, एक उमंग जिंदल करके सीईओ है, होमलैंड, इधर प्रॉपर्टी डेवलपर है। वो कहते हैं मेरे को सम अंसारी का फोन आया। अगर आप मेरे को एक लाइन पढ़ने दें जी। ये कहते हैं आई रिसीव्ड ऑलमोस्ट 6 कॉल्स रिपीटेडली फ्रॉम अ नंबर। I answered the last call. The caller introduced himself as Sam Ansari from UP and threatened. ये देखो, Sam Ansari, this is the FIR. Sam Ansari, हमारी पंजाब पुलिस इतनी कमाल की देखो काबिलियत दिखाई कि इन्होंने ढूंढ लिया। हजारों लाखों अंसारी होंगे, इन्होंने ढूंढ लिया कि तो मुख्तार अंसारी है। अब मुख्तार अंसारी को अगर आपने इतनी काबिलियत से ढूंढ लिया है, आप उसको ले आए। अब लेने के बाद एक दिन का इनका वारंट, इनका वो लिया पुलिस रिमांड 1 दिन का जी। और उसके बाद 2 साल बीत गए हैं, अभी तक चार्जशीट ही नहीं फाइल करी। अगर 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल ना होए तो अगले को बेल मिल जाती है। मगर देखो, उसको मौज इतनी है, उसको स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट करा जा रहा है, सारी 5 स्टार सहूलत मिल रही है कि वो जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने बेल ही नहीं अप्लाई करी। वो इतने खुश हैं कि वो कहते हैं मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर, तो एक तरफ सम अंसारी, आपने ये जो बताया पूरा किस्सा और उसके बाद जो आपने बताया कि कैसे स्टेट गेस्ट मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार ने बनाकर रखा हुआ है, पर सर इसका जवाब पंजाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ना। वो कह रहे हैं कि स्टेट गेस्ट थोड़ी है, वो तो रोपड़ जेल में कैदी की तरह रह रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से कदम उठाए जा रहे हैं। हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। ऐसे है पंजाब में एससी स्कॉलरशिप, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, किसान खुदकुशी कर रहा है, उनके लिए तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। लाखों रुपये, दुष्यंत दवे जी का मैं इज्जत करता हूं, मगर देश के पहले 4-5 वकीलों में से है। इतना महंगा वकील एक पंजाब की सरकार एक बाहुबली गैंगस्टर को बचाने के लिए कर रही है, अपने मुलाजमों को, अपने किसानों को जो खुदकुशी कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दे रही, तो मैं क्या समझूंगा कि कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं इस बाहुबली के साथ कोई इंटरेस्ट है। नहीं तो कोई सरकार मांग रही है, वहां पे 10, 15, 50 केस है, आप भेज दो। आपको यहाँ रखने का क्या इतना स्वाद चला है? और ये बार बार कहते थे इनके जेल मिनिस्टर कि हम जैमर लगाएंगे। इन गैंगस्टरों की इतनी चलती है, ये अपना जन्मदिन अंदर मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, लोगों को थ्रेट करते हैं। जो नामी डॉक्टर है, प्रॉपर्टी डेवलपर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको थ्रेट जा रहा है, फरौती कलेक्ट हो रही है। और इनको पता नहीं कांग्रेस सरकार को क्या मजबूरी है कि ऐसे आदमी को तो सवेरे भेजने देना चाहिए दिल्ली या यूपी जो मांग रहा है, मगर इसके पीछे जाके केस सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपये खर्च करके केस लड़ रही है सरकार। तो मैं क्या कहूँगा कि सरकार का पर्सनल इंटरेस्ट है। और मैं तो समझता हूँ जिस तरीके का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं
कहीं आगे इनको कोई कांग्रेस का चेहरा बना के ना उतार दे किसी इलेक्शन में, इनको प्रधान ही ना बना दे कांग्रेस का पंजाब में। मैं इसी पर आना चाह रही थी। मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि भाई पंजाब के लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है एक माफिया मुख्तार को बचाने के लिए, सर आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई इंटरेस्ट है, तो फिर वो इंटरेस्ट क्या है? यकीनन उसकी भी जानकारी आपके पास होगी राजनीतिक तौर पर, क्योंकि अगले साल तो पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है। तो राजनीतिक तौर पर क्या ये फायदेमंद मुद्दा बन सकता है क्या कैप्टन अमरिंदर के लिए? ऐसा कुछ आपको लग रहा है? देखो, राजनीतिक तौर में हम जैसे विरोधी को, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए, ये एक बाहुबली नहीं है, यहाँ पे एक और बाहुबली है जग्गू भगवानपुरिया, जिसके पाकिस्तान के साथ लिंक है। वो अपना जन्मदिन मनाता है, सोने की चेन पहन के उसकी फोटो आती है जेल के अंदर से कम 10 किलो का सोना उसने पहना हुआ था, और लोगों को थ्रेट कर रहा है। और जेल मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम जैमर लगवा देंगे। 4 साल बीत गए, एक जैमर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि बाहुबलियों की ज्यादा चलती है, ये गैंगस्टर की असल चलती है। असल सरकार तो ये है, ये तो नाम की सरकार है जो बाहर बैठी है। तो इनके हाथ पर कुछ नहीं, जो अंदर से हुक्म आ जाता है वही लागू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि अपने सियासी विरोधियों को दबाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है पंजाब सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्तार अंसारी का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों को दबाने धमकाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई आरोप जो आप लगा रहे हैं उसका कोई आधार है? मैम मेरे को ये बता दें आप जी रोमाना जी, एक बात समझा दें। जिस स्टेट में 1500 से ज्यादा खुदकुशी किसान कर गए हैं, आप उनके परिवारों को तो कोई मदद दे नहीं रहे हो। आपके एम्प्लॉइज सड़क पे धरना दे रहे हैं रोज कि हमारे को पे कमीशन लागू करो, हमारे टीए डीए नहीं मिल रहे हैं। आपकी एससी बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही क्योंकि उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, पेंशन नहीं पहुंच रही। जिस स्टेट के इकोनॉमी के ये हालात हुए, उस स्टेट की प्रायोरिटी क्या ये है कि लाखों का वकील, देश का सबसे टॉप का वकील करके उसका केस लड़ा जाए? स्टेट को क्या इंटरेस्ट है? स्टेट को इंटरेस्ट होना चाहिए अपने किसानों के प्रति, अपने एससी भाईचारे के प्रति, अपने नौजवान के प्रति। स्टेट का ये काम नहीं कि एक गैंगस्टर, एक बाहुबली को बचाने तो पीछे पड़ जाए, मगर जब इंटरेस्ट हो जाए लेकिन पार्टी स्टेट के इंटरेस्ट तो आपने गिना दिए, पर राजनीति का इंटरेस्ट, क्योंकि यही कांग्रेस सरकार थी, माफ कीजिएगा यही कांग्रेस पार्टी थी, और तब सरकार आप लोगों की थी। 10 साल जब बादल साहब की सरकार रही है, तो तब ये कांग्रेस पार्टी जो है वो आप लोगों की सरकार पर आरोप लगाती थी। एक इंसिडेंट भी ऐसा नहीं होगा जहां सुप्रीम कोर्ट में देश का सबसे महंगा वकील करके पंजाब सरकार उस वक्त केस लड़ रही होगी। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी गैंगस्टर को मांगती थी, 1 मिनट में भगा दिया जाता था कि वो स्टेट जाने, उसका काम जाने। हमने, ये कौन सा महापुरुष है, इसने कौन सा नाम जपना यहाँ पे, इसने कौन सा भले का काम करना जरा इसके पीछे इतना कांग्रेस फिक्र कर रही है। कोई स्टेट मांग रही है, दे दो सवेरे, क्या रख के करना है इसको? ठीक है सर, मगर इससे अगर कोई आपने काम कराना है इलेक्शन में जी, या किसी से फिरौती लेनी है, फिर तो काम आएगा आपके। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से सर दलील ये दी जा रही है कि इस पूरे केस से कांग्रेस एक तरीके से आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस संविधान के पक्ष में खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में जान का खतरा है, और कांग्रेस साथ ही साथ जो नियम कायदे हैं उनका पालन करती हुई नजर आ रही है कि भाई मुख्तार अंसारी जो है वो बीमार है, तो जेल मैनुअल के हिसाब से एक कदम उठाया जाएगा। तो बीजेपी के सामने जो कांग्रेस सीधी तनकर खड़ी हुई है, इससे राजनीतिक फायदे में आर पार बीजेपी और कांग्रेस का, अकाली कहीं है ही नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अकालियों की तरफ से बढ़ चढ़कर इस मामले को भुनाने के लिए मुख्तार की बात की जा रही है। ऐसे है, बीजेपी क्या चाह रही है, कांग्रेस क्या चाह रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं। आपको मुख्तार अंसारी की जान का इतना फिक्र है, कभी पंजाबी की जान का फिक्र भी कर लो। यहाँ पे तो रोज मार देते। अभी कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरलाल पहलवान है, उसका नाम फरीदकोट में, गैंगस्टर ने उसको दिन दिहाड़े मारा है, ब्रॉड डे लाइट में मारा है, और क्लेम करा है कि हमने मारा है। सरकार ने क्या कर लिया? हम अपने बच्चे तो नहीं मरवाना चाहते इनके चक्कर में। मुख्तार अंसारी का बचाव करके कैप्टन अमरिंदर सरकार पंजाब का अपमान कर रही है। क्या अकाली दल का ये स्टैंड है? पंजाब का माहौल और ऐसे गैंगस्टर, कोई गैंगस्टर होए, मैं आई एम नॉट कंसर्न मुख्तार अंसारी हो, ABCD होए, कोई गैंगस्टर होए,
उसके पीछे पंजाब के खजाने को क्यों लुटाया जा रहा है? पंजाब का खजाना पंजाब के लोगों के भले के लिए खर्च होए। आप पंजाब के जो नौजवान बच्चे दुनिया के कोने कोने में फंसे हैं या दिल्ली में फंसे हैं किसानी आंदोलन में, आप उनका केस तो लड़ते नहीं, मगर आप गैंगस्टर का केस लड़ते हो। मेरा तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबडी, मेरा ABCD से कोई लेना देनी। हाँ, जो असूल है वो गलत फैसला सरकारों का ये काम नहीं है, और ऐसे लोगों को पंजाब में रखना, पंजाब का माहौल खराब करना है। थैंक यू। आज हमने सवाल पूछा, बाहुबली मुख्तार पर यूपी और पंजाब सरकार में टकराव सही है या गलत है? इस मुद्दे पर हमने ट्विटर पर पोल लॉन्च किया था और अब पोल के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। 46% दर्शकों का मानना है सही है, जबकि 54% दर्शक इसे गलत मान रहे हैं। आप भी संविधान की शपथ के इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। हम हर रोज शो से जुड़ा सवाल ABP न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट करते हैं। आप वहीं जाकर वोट कीजिए और अपनी राय हमारे पास भेजिए। आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है, सरकारें संविधान की रक्षा के लिए होती हैं। एक बाहुबली के लिए यूपी और पंजाब सरकार के बीच ये संवैधानिक टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है। आज संविधान की शपथ में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।